बीपीएससी पीवाई की सीरीज में आज ये हमारी दूसरी वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हमने पहली वीडियो में देखा था आधुनिक भारत का इतिहास या फिर कहें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यार चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको जिससे कि नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान को 26 जनवरी को के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों? क्योंकि हुआ ये था 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये पहला हमारा आंसर इसका सही है। दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो जिस टाइम भारतीय संविधान बना था उस टाइम क्या था? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और उसमें कितने 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी क्या है? अभी कितने भाग हैं? अभी आपकी अनुसूचियाँ हो गई हैं आपकी 12। पहले अनुसूचियाँ थी 8 और अब भाग कितने हैं? भाग हो गए 24। तो पहले भाग कितने थे? पहले भाग थे आपके, मूल भाग जो थे वो 22 थे। देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में है कितना, क्या है, कितने आर्टिकल? 300, 350 नहीं, ये 400 से अधिक आर्टिकल इस टाइम पे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं जो हमारी 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र और संघीय समवर्ती सूची में 3 टाइप से ये शक्तियाँ विषय बांटे गए हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है? संघीय सूची में आपके 97 विषय हैं। संघीय सूची में 97, तो पहले का आपका पहला हो गया। उसके बाद राज्य सूची में आपके 66 हैं और समवर्ती सूची में 47 हैं। देखिए, संघीय सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है, लेकिन कुछ स्थितियों में केंद्र भी कानून बना सकती है उसमें। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी सूची जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो हमारा बी आंसर आ गया इसका। अभी आपको ये देखना है ये प्रियम्बल में शब्दों का स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्रियम्बल में क्या है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के रूप में तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए। तो आपको ये बताना, देखो, भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्री गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो पहला वर्ड कौन सा है इसमें? सार्वभौमिक। तो पहला सी आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद में समाजवादी, तो सी ए किस में है? इन दो में ही। तो पहला आंसर आ गया आपका। क्या है? सार्वभौमिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो आपको प्रियम्बल का ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। प्रियम्बल में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976। देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? हमने कहा कि एक अमेंडमेंट हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको। नया राज्य बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसमें 368 की जरूरत नहीं है। अब ये मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है। उन मौलिक अधिकारों को चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो वो केवल ऐसे 5 ही आर्टिकल हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं बट उन्हें प्राप्त नहीं है विदेशियों को। तब इसमें बताना कि देखिए, एक तो ये आर्टिकल 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये प्राप्त नहीं है विदेशियों को। और तीसरा, ये कानून के समकता, ये तो प्राप्त है। और तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये प्राप्त नहीं है। तो पहला और तीसरा इसमें आंसर आ गया। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये आर्टिकल 19(1) के ए के तहत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, 1 अप्रैल 2010 को। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में भाग 3 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, 21 का ए। कौन से के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। आगे देखते हैं, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये कौन सा अधिकार है? इसमें से कोई सा भी अधिकार ऐसा नहीं है जो मौलिक अधिकार हो।
पहले, लेकिन शिक्षा का अधिकार ये शामिल किया गया है, बाद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों को निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें से आपको क्या बताना है, तो कौन सा है इसमें? तो एक तो समान नागरिक संहिता, वेतन संहिता, समान, ये है आपका डीपीएसपी का पार्ट है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ये भी है। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है, तो पहला और दूसरा इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। हमने बताया आज ये पेन काम करने नहीं कर रहा, इसको इलाज बनवाएंगे हम, आज ही बनवा देंगे। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान 1976 में ही जोड़ा गया था। ये भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? वो अपने आप नहीं करते, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा शक्ति को प्रयोग करते हैं। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो ये अब आर्टिकल में हमने देखिए, हमने इसकी पॉलिटी की 2 घंटे की वीडियो पूरा पॉलिटी इसमें कंप्लीट किया हुआ है, लक्ष्मीकांत तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है। लेकिन अब हम इस वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, आपको दिखा दें कि किस तरीके से बीपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा है। तो आप, मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप इस वीडियो को देखने के अलावा भी उस 2 घंटे की वीडियो को पॉलिटी को देखें, जिससे कि आपका पूरा पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ये सारे आर्टिकल हमने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसने देखो, हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था उसमें वीडियो में। तो इसमें क्या है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो जो सीजीआई है वो आपका प्रेसिडेंट का पद संभालेगा, जब तक वो नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब ये इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, अगर वो उसकी मृत्यु हो गई तो तत्काल 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाने जरूरी है। आगे देखते हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, तो अब तो नहीं पूछेगा प्रतिभा पाटिल कौन सी राष्ट्रपति थी। आगे देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए, जब दोनों सदनों द्वारा पास किया जाए, उसके बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाए, उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो ये क्या है, इसका बी आंसर है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो कौन से आर्टिकल के अंडर में देता है वो? 111 में, अनुच्छेद 111। तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रधान, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल है। अब ये देखते हैं, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। देखते हैं, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो उसमें आपका था 2 महीने या फिर 60 दिन। अगर यहाँ तो बोलेगा 60 दिन या फिर 2 महीने। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में होते हैं कितने होते हैं? राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वो 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इसमें क्या देखना था? देखिए, 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने? 245 हैं। प्रेजेंट में 245। देखते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त न होने का विषय नहीं है। ठीक है, 2 वर्ष पर समाप्त हो जाता नहीं, उसके सदस्य जो है ना वो रिटायर्ड होते हैं। 1/3 सदस्य, उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है इसकी। वैसे कार्यकाल 6 साल का है इनके सदस्यों का। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं,
इनमें से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये बात ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये बात सही नहीं है। इसकी शुरुआत जो है लोकसभा में होती है, तो भी सही नहीं है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश हो गए। लेखानुदान बना है, लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है? लोक लेखा समिति लोकसभा के स्पीकर को। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर होते हैं इसमें आपके 22, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। 1 साल का कार्यकाल होता है इनका। टोटल मेंबर होते हैं इनके 22। पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर लोक लेखा समिति, विपक्ष का इसका जो है लीडर, विपक्ष का व्यक्ति इसका जो है इस कमेटी का हेड होता है। तो कैग की रिपोर्ट का ये आकलन करती है। तो आगे देखते हैं, कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय गठन 1950 में हुआ था। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता नहीं, कोर्ट मार्शल की भी कर सकता है ये, तो सी इसका सही नहीं है। आगे देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो 154 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट करता है। तो मिनिमम एज नहीं होती इसकी, मैक्सिमम एज 62 साल होती है। ये देखते हैं, भारत में चलित न्यायालय इसका मांसपुत्र है किसका? तो ये डॉक्टर, मतलब ये किसने? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इनके द्वारा सुझाई गई पहल थी। तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति अपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 252 के ये था, ठीक है। 252 के अंदर 3 टाइप के आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल जो लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, तो ये 352 के तहत है। ये 356 के तहत जो है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा ये सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 360 में हमने बताया कि वहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 360 में केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की आयु, न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61 अमेंडमेंट था 1989 में। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लो, फिर बोलोगे कि कराया नहीं है कि टाइम पे। अभी तो हमारी सीरीज स्पेशली है कि अभी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, तो उसमें ही कवर हो जाएगा इससे, आई होप। तो आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी गई। कब? 61 अमेंडमेंट में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में माननीय सरकारों की भाषा संख्या कितनी है? तो 22 है वो, लेकिन पहले कितनी थी? 18, लेकिन अब कितनी हो गई? अब 22 हो गई हैं मूल रूप से। पहले कितनी थी? 18 जब क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब जो है 22 है, ये ध्यान रहे। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, 3 स्तरीय होनी चाहिए पंचायती राज। इसने अशोक मेहता ने कहा था कि 2 स्तरीय होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय की बात करी थी, अभी हमने देखा, जबकि 3 स्तरीय की बात करी थी आपके बलवंत राय मेहता ने। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां हैं कहाँ? प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल वो क्या है? प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक, केवल प्रशासनिक। नेक्स्ट देखते हैं, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की अनुसूची में ये क्वेश्चन ये छोड़ दो। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी, मतलब ये तो हो सकता है पूछा जा सकता है। तो कौन नहीं है इसमें? जर्मनी नहीं है, बाकी 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? ये आपका हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, और 10 स्थायी सदस्य होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है जो जुड़ा हुआ है किससे? मानव अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।
इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका मुख्यालय लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक आपकी फ्रांस की बुक को कहा जाता है, फ्रांस सरकार की। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी, हेड ऑफिस का दिल्ली में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कुछ आर्टिकल कुछ पार्ट इसका उसी दिन लागू हो गया था, बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। जैसे प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि इस दिन को हमने ये लागू किया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए हम इस सीरीज में सिर्फ आंसर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के पैटर्न को पढ़ने के तरीके को समझ रहे हैं, जिससे कि आप कम समय में बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम को क्रैक कर सकें। मैं तो हम डिटेल में जाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से जाके चैनल पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पॉलिटिक्स वहाँ से। देखते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा सही क्रम है। देखिए अभी हमने कितना बताया, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो ये आंसर दोबारा, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया। देखिए एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, हमने बताया 42वां अमेंडमेंट हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्री, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रवृत्ति कैसी है? तो प्रवृत्ति में संज्ञा किंतु भावना में एकात्मक है। ये संज्ञा और भावना में एकात्मक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दल बदल से है। कब आई थे दल बदल कानून? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखना है आपको, सिर्फ ये याद नहीं रखना कि दल बदल से संबंधित। 52वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत किसका आता है? राज्य सूची के में आता है भूमि सुधार। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म के आधार पर हो सकती है, देशीकरण के आधार पर हो सकती है, बाघ सम्मेलन होने पर, बैंक में धन जमा करके क्या नहीं हो सकती है। हो सकता है एक फीस निर्धारित करता है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट बैंक में जमा करके आप 2 लाख रुपए लेके भारतीय सदस्यता ले लो, तो ये कोई नियम नहीं है। ये जिस आधार पर है, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर, रजिस्ट्री द्वारा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? वो 2019 में पारित हुआ था आपका, अक्टूबर, किधर गया, दिसंबर 2019। तो ये भी क्वेश्चन वही है। अब देखते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो यही है विधि का नियम, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। आपका आर्टिकल 40 में कहा है कि समता में विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, जिसके तहत रेट जारी की जाती है। रेट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर, और न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर। 5 प्रकार की रेट होती है: परमादेश, बंदी प्रतिक्षण, अधिकार प्रतीक्षा और आपका उत्प्रेषण और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आपका 12 से लेकर 35 तक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? तो आर्टिकल आपका 19 प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। 19 के में भी अगर अंदर जाएंगे तो आप 19 का क्या, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार हट गया है, पहले ये मूलभूत अधिकार था लेकिन बाद में हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अभी कहाँ पहुँचा दिया गया? ये आर्टिकल 300 के क्या के अंतर्गत अब ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है, ये कानूनी अधिकार रह गया केवल। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो किसे? अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है।
एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है कहाँ पे? डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है वो। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 ये देखिए आर्टिकल 40 के अंतर्गत है ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो परिवर्तनीय है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि इनके उल्लंघन पर कोर्ट जा सकता है, जबकि डीपीएसपी के उल्लंघन पर सीधे कोर्ट या हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं आप। तो सी है इसका आंसर। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसने सिफारिश की थी इसकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से पृथक्करण। भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, छूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ये मुझे लगता है ये आपका दूसरा, मिली जुली संस्कृति विरासत को संरक्षित रखना। बाकी ये तीन जो हैं ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला सी और डी ये डीपीएसपी के पार्ट हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। क्योंकि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस टाइप से होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक जो होता है ना, अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो अनुपातिक, ये अभी इसकी दोनों बातें सही हैं, तो दूसरी भी और तीसरी भी, तो अब दूसरा तीसरा दोनों सही है, तो मतलब ये इसका आंसर ये बीपीएससी ने डिलीट किया हुआ क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को देखेगी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? संसद द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अब महाभियोग की प्रक्रिया कायम है? महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसी टाइप से अगर स्टेट में देखें तो स्टेट में राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। सेवा अधिकारी की बात करें तो मंत्रिमंडलीय सचिव। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति में। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? ऊपर मतलब जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तीनों आधारों पर ये कर सकता है। आगे देखते हैं। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है? तो राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, यानी गवर्नर की सलाह पर। आर्टिकल कौन सा है? 356 है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता? मुख्यमंत्री की नियुक्तियों का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको पता ही है कि वो स्टेट का विषय है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। इसकी प्रक्रिया आपको संसद के द्वारा ही करनी पड़ेगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति मतलब कहाँ से थे? वो बिहार से थे। तो ये बिहार से थे। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में एक फैक्ट और देख लो कि संविधान सभा के जो परमानेंट हेड थे वो राजेंद्र प्रसाद ही थे, और नॉन परमानेंट हेड की बात करें सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन जो असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आपने देखा पहले भी क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होगा केंद्र सरकार का ना। तो आर्टिकल 74 के अंडर में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 75। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है तो केवल लोकसभा के। लोकसभा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्या? विधायिका। विधायिका कार्यपालिका के अंदर रहकर काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा नहीं है। आगे देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो जवाबदेह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है भारत के प्रधानमंत्री, आपके प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति है। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार भी प्रयोग हुआ है, एक बार ही प्रयोग हुआ है, वो कहाँ? आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अंडर में भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? यहाँ पर देखो राज्य सरकार है, तो वहाँ पे तो महान्यायवादी था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट, स्टेट में एडवोकेट जनरल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में हुआ था, 1956 में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। लोकसभा को चलाता कौन है? जबकि अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। उसी तरीके से विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 है। यहाँ पर संसद दे दिया, इसमें राज्यसभा लोकसभा भी होती है, तो मिनिमम देखी जाएगी तो लोकसभा की होती है 25। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो कितने वोट? 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं हो तो जमानत खो देता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक इसमें चेंजिंग नहीं आने की है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है काय पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपकी इसमें से कौन सी? हिमाचल प्रदेश होगी। इनमें से वैसे तो आपका यूपी है। इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए विधानसभा के लिए कि अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य होने जरूरी हैं। और विधान परिषद के लिए विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी, ये भी ध्यान रहे आपको। यार सारी चीज़ें करा रखी है मैंने उस 2 घंटे की क्लास में, एक बार देख लियो। अगर चीज़ें समझ में नहीं आया तो यहाँ तो 33 कर रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस बाकी कोई मकसद नहीं है इसका। लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अब नहीं होता है, ये अमेंडमेंट करके खत्म कर दिया गया। कब? 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, अब खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन से में? एससी के लिए, तो ये आपका 330 आर्टिकल। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये भी हो गया। नेक्स्ट, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने? तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। आर्टिकल 85 के अनुसार 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, उसमें 6 माह से ज़्यादा का गैप ना हो। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो बिहार का एग्जाम है तो आपको बिहार भी देख लो, बिहार में 40 है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर आते हैं? तो दूसरे पर बिहार, तीसरे पर महाराष्ट्र, पहले पर तो आपको उत्तर प्रदेश है ही। तो बिहार में ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 1904 का है, जब उस टाइम पे बिहार और आपका झारखंड एक ही हुआ करता था, तब 54 सीटें थी वहाँ पे। लेकिन अब की अगर बात करें तो पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बंगाल है और चौथे पे मध्य प्रदेश है, 5वें पे ये है, फिर छठे पे बिहार का नंबर है, इसमें छठे पे बिहार का नंबर है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। वो 1952 में चुनाव हुआ था लोकसभा का पहला। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। 4वीं अनुसूची याद रहे क्या? राज्यसभा में सीटों का बंटवारे से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं प्रत्येक 2 साल पर। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपयुक्त में से किसी को नहीं, कभी भंग नहीं किया जा सकता इसको।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? तो 12 मनोनीत होते हैं। लोकसभा से तो खत्म हो गए मनोनीत पद, राज्यसभा में है। राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर इसका निर्वाचन करते हैं। यार स्पीड आपकी वजह से पकड़ रहा हूँ मैं कि 30-40 मिनट से पहले ये कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी में तो एटलीस्ट इतना टाइम ना लगना चाहिए। लोकसभा के में वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसका संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए इसमें, तो कम से कम साल में 2 बैठकें जरूरी हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, देखिए शून्यकाल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या 12 से 1 बजे तक प्रश्न कोई भी सदस्य पूछे जा सकता है, किसी भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें, और ये भारत की ही देन है। ये क्लियर है? आगे देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोगी शक्ति से संबंधित है? तो आपकी अधीनस्थ विधान पर समिति। तो आम आदमी पार्टी अब क्या होगी? अब एक राष्ट्रीय पार्टी होगी। ये 19 में पूछा था, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी। अब राष्ट्रीय पार्टी कितनी भारत में? 6 हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टी भारत में, ध्यान रहे आपको। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताना है कि संयुक्त अधिवेशन किन पे मतलब आयोजित होता है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन पर नहीं हो सकता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर नहीं हो सकता, संविधान संशोधन पर नहीं हो सकता, ऐसे विधेयक पर विचार करने को जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो चौथा इसमें आंसर ये होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। इसमें संविधान सर्वोच्च है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? ये 35वां, कई जगह 36वां भी दे रखा होता है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ये 22वां राज्य बना था। बिहार को काटकर एक पृथक राज्य हिमाचल राज्य बनाना संभव था, मतलब कैसे? तो आर्टिकल 3 के अंडर में संघीय मतलब संसद ही कर सकती है इसको। संविधान समीक्षा आयोग फरवरी 2000 में गठित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? वेंकटेश्वर। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय संविधान द्वारा हुई थी स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिलीट हो गया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और संख्या का निर्धारण जो करता है वो आपका संसद करता है। अभी 33+1 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है शक्ति। आर्टिकल 124 में आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में न्यायाधीशों की वृद्धि की शक्ति संसद के पास दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट की 62 वर्ष हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको दे सकता है? ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा 2023 वाले विषय में, तो राष्ट्रपति को देता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य कानून को, राज्य मतलब यहाँ पर केंद्र भी है, तो अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यहाँ पर न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन होते हैं राज्यों की विधायिका में? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, बाकी कोई नहीं होता। तो ये 3 होते हैं। ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा हो सकता ना पूछा जाए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो देखिए, शिक्षक भी होते हैं, स्थानीय निकाय से भी, स्नातक से भी, उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। अभी देख लेते हैं आपको कितने कितने कहाँ से आते हैं। तो आपके 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष हेतु स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष हेतु अध्ययन कर रहे मतलब लोगों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, और शेष यानी कि 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद द्वारा। क्या राज्य विधान परिषद का विघटन किया जा सकता है? आर्टिकल 169 के अंडर में। बनाने के लिए क्या प्रक्रिया? बनाने के लिए प्रक्रिया यह है कि 2/3 भाग से राज्य विधानसभा उस बहुमत को पास करे, उसके बाद में संसद निर्णय लेगी।
विधान परिषद कहाँ कहाँ पर हैं, तो 6 जगह विधान परिषद हैं। बिहार हो गया आपका, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 जगह हैं केवल। तो इसका आंसर ये हो गया 4 केवल यहाँ पे, यानी कि बिहार में। इसमें अनुच्छेद में कौन सा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है, तो ये आर्टिकल 170 विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना चाहिए, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना चाहिए उसको। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैरकानूनी होगा, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, तो आपका ये गुवाहाटी भी हो गया और ये आपका मुंबई भी हो गया। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का ये टाइटल सूट था, ये स्वतत्वाधिकार है ना मुकदमा। भारत के संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो आर्टिकल 324। 148 के एक्ट से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो आर्टिकल यहाँ पे 13 है। कौन सा विषय समावर्ती सूची का है, तो शिक्षा समावर्ती सूची में डाल दिया गया है 1976 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया था, तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन किया था। अभी 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध किससे है, तो राज्य एवं केंद्रीय केंद्रों के बीच वित्त के निर्धारण से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जिसे मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये अब नहीं पूछा जाएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, चुनाव आयोग को है। तो 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया हुआ है अभी। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी ठीक है। तो इस टाइम पे इतने 6 राष्ट्रीय दल थे और इतने, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं, अभी भी 6 है, तो एक तो चारों सही थे इसमें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन के संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन कब किया था, तो ये 1987 में। पंचायत के चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो ये राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार निर्णय लेती है इस पर। आर्टिकल 40 में यानी कि डीपीएसपी में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। पंचायती राज विषय किसका, राज्य सूची का विषय है ये। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो आर्टिकल 343 का जी। तो कितने विषय होते हैं, 29 विषयों पर काम कर सकता है एक गांव। और 73 में संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को ये सिस्टम को 29 कार्यों को जोड़ा गया था। क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल नहीं है, पुस्तकालय, ईंधन और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ये किसका निर्धारण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो किसका, ग्राम पंचायत का निर्धारण हुआ है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है, तो अभी हमने बताया कि आर्टिकल 40 है वो, ये आर्टिकल 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरीय। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं, तो तीनों बातें इसकी सही हैं। आगे देखते हैं, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्रीय पंचायत और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों के हाथों में शक्ति देना, यानी कि विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी, स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका,
शक्ति का विकेंद्रीकरण, समुद्री विकास, ये लोगों की हिस्सेदारी, तो सभी का। ऐसे क्वेश्चन में अगर सभी आपको स्टेटमेंट वो दिखे तो उसका आंसर वही होता है फिर, क्योंकि एक बड़ा विषय है ये। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा इकाई के रूप में गठित किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी इसने, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी हुई समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बलवंत राय मेहता थे इसमें। कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टीय नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें? आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो जगाना भाई, नहीं जगाने से क्या मतलब है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के कहाँ पे, राजस्थान, उसके बाद में कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कहाँ पे हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। किस कमेटी आयोग की सिफारिश ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। कौन सा कार्य स्थानीय स्वतंत्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये आपका सार्वजनिक अनुशासन और रखरखाव नहीं आता है। पंचायती राज प्रणाली किसके विषय है? ये राज्य सूची का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय यानी 50% आरक्षण को भेद किया हुआ है? एक तो आपका बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चारों ने 50% रिजर्वेशन किया हुआ है। वैसे 33% होता है नेशनल लेवल पर जितने भी जगह कानून है उसमें। वहाँ पे राज्य सरकारों ने 2010 तक ये भी वही क्वेश्चन पूछ लेगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? 64वां संविधान संशोधन। स्टार्टिंग जो हुई थी ना 64वां पहले लाया गया था, लेकिन ये फेल हो गया था, ये पारित नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त होता है? तो ये 73वां संविधान, और जबकि ये नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां, तो आपका इसमें आंसर 73वां हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है इसके अंतर्गत, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का विषय है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कौन सा विधेयक लाया जा सकता है? कौन विधेयक लाया सकता है? राज्यसभा, लोकसभा कोई भी विधेयक ला सकती है इसमें 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, वो भूमि से संबंधित था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान, काफी बड़ा संशोधन हुआ था इसमें, तो इसे जो है लघु संविधान भी कहा गया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किस द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये M3 है, M3। ऐसे क्वेश्चन को रट लो, उसके अलावा कुछ आ रहा नहीं है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले आता है? सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें सबसे पहले निर्वाचन आयोग, ये कैग हो गया, उसके बाद क्रम में 9वें क्रम पर रखा गया है इसे। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो ये क्रम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर मतलब किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 300 मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है, मुकदमे और तथा कार्रवाई से संबंधित है। अब ये देखिए, ये पूरी पॉलिटिका हमने कवर कर दिया 40 मिनट के अंदर अंदर। तो अब ये हमने 2 घंटे की ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है यार। अगर किसी को यहाँ पे बहुत तेज लग रहा है मतलब, तो उस 2 घंटे की वीडियो को आप डिटेल से देख लें अच्छे से, पूरा पॉलिटी वहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है यार, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो 2 वीडियो एक मतलब 2 घंटे की है, मतलब पूरी वीडियो पॉलिटी की, आप इसमें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी ये मतलब इसमें कवर किया गया है बीपीएससी ने अब तक जितने भी क्वेश्चन मतलब पूछे हैं प्रीलिम्स में, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सामान्य भूगोल से रिलेटेड, उसमें भूगोल के ज्योग्राफी के पूरा क्वेश्चन कवर किए गए हैं, चाहे फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर बिहार की ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स अभी भी अगर दोस्तों किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करो, उनकी भी बेरोजगारी दूर करो। मुझे लगता है बेरोजगारी दूर करने का एक अच्छा साधन है लिंक शेयर करना, क्योंकि इससे भी जानकारी में वृद्धि होती है और आपकी में कमी नहीं आती है। तो अच्छी चीज़ों को शेयर किया करो, और बेकार को ये अभी आजकल जो चल रहा है न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, कि वहाँ पे वायलेंस हुआ, इधर हुआ वायलेंस, तो उसे वहीं पे डिलीट कर दिया करो। जो भी ऐसी चीज़ शेयर किया करे उसको वहीं पे या तो ब्लॉक कर दो
क्योंकि उससे ये होगा ये कि धीरे धीरे आपके माइंड में भी वही सारी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लियर मेरा तो फंडा ये कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ब्लॉक करो, ख़त्म करो अपने लिस्ट में से, जिससे वो तुम्हारी सोच तक ही ना पहुँच पाएँ, तुम्हें मतलब ऐसा उकसा ना सके वो। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी ग्रुप से हो सकते हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहो। भारत को यार एक मतलब एक आदर्श के रूप में हमें प्रेजेंट करना है, जो वर्ल्ड के सभी देश समान है कि हाँ भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, उसके बाद भी लोग कितने चैन सुकून से रहते हैं। लेकिन अभी कुछ असामाजिक तत्व वो दोनों या तीनों ही चारों धर्मों से कहो कि वो माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको माहौल को बनाना है और अपने से कोशिश करनी है। आपको एक चिड़िया बनना है, आपको आग में घी नहीं डालना, आप अपनी चोंच से थोड़ा सा पानी डालो, लेकिन इतना है कि आप कोशिश तो करो, प्रयास तो करो एटलीस्ट, ठीक है ना। और ये धर्म की बात कोई भी भाई चैनल पे आके तो ना ही किया करे। एक में मैंने कमेंट में मतलब मैंने एक वीडियो में कुछ बोला था, तो उसमें मैंने इतना बोला था कि आजकल कटऑफ इतनी जाने लगी है, तो मतलब उसमें जो है उर्दू सब्जेक्ट से मैंने कुछ बोला था, तो नीचे एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर आपने तुम एंगल निकाल लिया। भाई कोई एंगल वैंगल मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है एंगल का। मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी एंगल वैंगल ना देखें, अपने लाइफ का एंगल देखें, लाइफ में आगे बढ़ें यार, टेंशन न लें ज़िंदगी में, और भारत को भी तरक्की करने दें। भारत के आर्थिक विकास में रोड़ा ना बने आप किसी भी रूप से। ठीक है, धन्यवाद।